नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रंजन झा और आज हम चर्चा करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होती क्या है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें या हम कामचोर हो जाएं, हरामखोरी करने लगें, ये सब मतलब नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमें अपने एक्टिव काम से जो हम अभी कर रहे हैं इससे बड़ा पर्पस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इस काम को छोड़ने के लिए आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपके पास इनफ पैसा है अभी कि आप कुछ भी करना चाहो या नहीं भी करना चाहो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी खर्चों के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं और आपकी फैमिली नीड्स आप कंप्लीट कर सकते हो, अपने बच्चों का एजुकेशन या आपके वाइफ की डिमांड जो भी है वो सब पूरी कर सकते हो। खाने के लिए कभी सोचना, खाने पीने के लिए कभी सोचना ना पड़े, खर्चे के लिए कभी सोचना ना पड़े। अगर इस तरीके की स्टेज में आप हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हो। अगर आप इस स्टेज में पहुंचने के बाद आप सिर्फ इसलिए काम करना बंद कर देते हो क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, वो गलत है। अगर आप इस स्टेज में पहुंचने के बाद अपना काम बंद कर देते हो, एक्टिव इनकम को बंद करते हो, कुछ पर्पस होना चाहिए आपके पास। चाहे वो समाज सेवा हो या हो सकता है आप ट्रैवलर हो, आप घूमना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो तो अच्छी बात है। वो भी एक काम है, दुनिया को देखना, दुनिया को समझना, अपने एक आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा। हो सकता है कि उस नज़रिए के बाद जब आप घूम फिर के आओ उसके बाद आप कुछ करना शुरू कर दो, कुछ और बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दो। क्योंकि आप जब घूमोगे, आप जब बाहर निकलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये दुनिया बहुत अलग है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि हम उतनी ही जगह में हैं, हम उतने ही लोगों से मिल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों से हम मिल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में। तो हमें वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए ट्रैवल इज़ द बेस्ट वे। ओके, हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए। आप कहीं घूमने जाओ, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ की चीज़ों को समझो, वहाँ पे किस तरीके के बिजनेस हैं उस चीज़ों को समझो, वहाँ पे किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन चीज़ों को समझिए, वहाँ पे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, वहाँ पे रहना कितना एक्सपेंसिव है या कितना कम एक्सपेंसिव है, किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है। बहुत सारी चीज़ें आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको समझ में आता है। ओके, वैसे ही अगर आप कभी भी ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए चाहता हूँ कि मुझे काम ना करना पड़े, तो मैं बोलूँगा ये तो बहुत ही गलत है। आप इसका मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते हो, आप कामचोर हो। ठीक है, आप सिर्फ काम चोरी करना चाहते हो। और अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम आदमी अचीव कैसे करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए फर्स्ट थिंग है नीड और वांट। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना सीख जाइए। क्या आपकी ज़रूरत है और क्या आपको चाहिए। ठीक है, ज़रूरत मतलब जैसे खाना है, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब घर है, ये सब आपकी नीड है। लेकिन घर खुद का ही होना चाहिए, रेंट का नहीं होना चाहिए। ये आप नीड और वांट में चॉइस होती है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। एकदम स्लाइट डिफरेंट रहता है, लेकिन आपको चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल सी बात है, एक हर आम आदमी या हर मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी क्या चाहता है? उसका खुद का घर हो। नॉर्मली अगर आप कहीं शहरों में रह रहे हो तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा खर्चा है एक घर खरीदने का। बोले तो बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत हाई प्राइस पे है। और बाद में अगर आप मान लीजिए कि गांव में रह रहे हो तो गांव में आपको मालूम है कि अगर आप 50 लाख का भी घर बना लेते हो और 1 करोड़ का बना लेते हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो डेड है। वो डेड इन्वेस्टमेंट आपका, वो जो पैसा आपने वहां डाला, वो पैसा एक पैसा उसमें से आपको काम नहीं आएगा कभी। ठीक है, क्योंकि घर है तो आप कभी बेचोगे नहीं, मगर तो वो पैसा किसी काम का नहीं है आपका। इसीलिए अपने गोल को सेट करें, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपको घर बनाना है तो आप पहले अपना एक बजट बना ले कि मुझे घर बनाना है तो मुझे घर
कितने तक का चाहिए, मुझे घर कितना बड़ा चाहिए। अभी मैं 50 रूम बना लूंगा, क्या मतलब है उसका? फिर 50 रूम में मैं रहने जाऊंगा क्या? उसका मेंटेनेंस ही कितना ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको हमेशा, पे हर साल उसका पेंट का खर्चा, उसका फ्लोरिंग का खर्चा, उसका वाटर लीकेज हो गया, बिजली का बिल उतना ही आएगा। तो ये लाइबिलिटीज हो जाएंगे आप पे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें, अगर आप कितने परिवार, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपको आपका आपके मंथली इनकम कितनी है, आप कितने इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, उसके हिसाब से अपना घर डिजाइन करें। अच्छे से डिजाइन करें। घर खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर और मकान दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप एक 50 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, आप बोलो ये मेरा घर है, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपका एक 1 BHK, उसी बिल्डिंग में 1 BHK ले लो, ठीक है, वो उसमें आप सब परिवार सब खुशी साथ मिलजुल के रह रहे हो, वो घर है। ठीक है, तो पहले हर चीज में आप नीड है या वांट है, ये चीज देख लो। गाड़ी लेना मेरी नीड है या वांट? वांट है, क्योंकि मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा खासा मुझे कहीं आने जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता हूँ। मैं गाड़ी महीने में कितने दिन चलाऊंगा? अगर एक 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी है, वो महीने में मतलब समझो 4 दिन, संडे उसकी छुट्टी, सैटरडे पकड़ लो, 8 दिन छुट्टी हो जाएगी उसकी। 8 दिन चलाएगा, 8 दिन के लिए उसने 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, जो भी जैसी गाड़ी होगी उतना उसने इन्वेस्ट, उतना उतना उसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं लोग, उस ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं। ईएमआई पे गाड़ी लेने के बाद आप उस चीज के लिए पे कर रहे हो जिसको आप डेली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? तो हम अगर मान लीजिए, अगर मुझे हफ्ते के लिए गाड़ी चाहिए, और एक गाड़ी अगर आज, अभी तो कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ रेंट पे मिल जाती हैं, सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, हम वो क्यों नहीं चुनेंगे? हमें उस अगर हमको हफ्ते में 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए तो हम वहां से ले लेंगे। हमको हमारे ईएमआई से सस्ता पड़ेगा, और कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है उसका। अगर आप गाड़ी ले लेते हो, उसको सिर्फ घर पे खड़ा भी रखोगे, तो 9,000 की 18,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है ईयरली। उसके बाद उसका इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, उसके बाद सर्विसिंग है, और भी कई तरीके के खर्चे साथ में जुड़ के आते हैं, आ जाते हैं उसके साथ ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना है, हमें क्या चाहिए और क्या हमारी ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो अपने फैसले समझदारी से लें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। ईएमआई पे मत लो। ईएमआई पहले भरो, सामान बाद में लो, उसका मजा हमेशा लो। क्योंकि जब अगर आपने धीरे धीरे छोटा 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 पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लो अगर 10,000 रुपये आपकी ईएमआई, एक गाड़ी की ईएमआई बनती है, जो सपोज राउंड फिगर के लिए 10,000 बनती है, और 10 लाख की आपकी गाड़ी है, तो आप 10-10 हजार रुपये पहले जमा करना शुरू करो। जब आपके पास वो 10 लाख हो जाए तब आप गाड़ी ले लो। अब आपने जो ये गाड़ी ली है, ये आपकी खुद की है। पहली बात तो आप आपको ईएमआई के बारे में सोचना नहीं है। आपको किसी भी और चीज़ के बारे में, मतलब हम कोई ले जाएगा, खींच के ले जाएगा, बैंक वाले का डेट है, इसको क्या जवाब दूंगा, उसको क्या ये सब नहीं है ना। आपका पैसा था, आपने डाला, आपका गोल पूरा हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाला, गाड़ी ले ली। इस तरीके से प्लान कीजिए। घर लेना है तो घर, मुंबई में तो मैं लोगों को देखता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ हालांकि, तो मुंबई में लोगों को देखता हूँ, हर कोई ईएमआई पे होम लोन लेता है, होम लोन से फिर घर ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब होम लोन पे घर लेते हो, वो इतना ज़्यादा, अभी कई लोगों को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा वरना वो लोग भड़क जाएंगे। 25 लाख का घर, और 45 लाख रुपीज वो अभी तक पे कर चुके हैं, और अभी भी उनका वो बाकी है, लोन बाकी है। समझ रहे हो? अगर उन्होंने यही, अगर जो इन्वेस्टमेंट आज वो कर रहे हैं, 15,000 रुपये जो ईएमआई दे रहे हैं, अगर उन्होंने पहले ही चालू कर दिया 15,000 का एसआईपी, तो 5 से 10 साल के बाद, समझ लो आप, उन्होंने अभी चूज किया कि हम 15 साल तक ये 15,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी घर ले रहा है जो, अभी अगर वो पहले ही 10 साल अगर वो इन्वेस्ट करे, 10 साल या 15 साल या 5 साल, तो उसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट रहेगा, और उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ जाइए।
पहले इन्वेस्ट करो, बाद में यूज करो और फिर मजे लो। जिंदगी आसान रहेगी। लोन से दूर रहो। लोन जैसी बुरी चीज कोई दूसरी नहीं है। ठीक है, लोन बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, उस लोन के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं दिन रात। वहाँ उनका जो पैसा है वो उनके लिए काम कर रहा है। वो उस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं जो लोग, वो लोग दूर रहे हैं उन चीज़ों से। ठीक है, आप बहुत सारे लोग एग्जांपल आपको फालतू फालतू दे देंगे। अरे देखो अंबानी लोन लेके तो काम करता है। भाई वो लोन लेके काम करता है, जितना उसका लोन है उससे ज़्यादा उसके बैंक अकाउंट में है। तुम वो भी तो देखो, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतना है? अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में लो उतना है तो लो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उतना नहीं है तो पहले वो अमाउंट अपने अकाउंट में लेके आओ, उसके बाद तुम लोन लो। कोई गलत नहीं होगा। अभी मेरे को एक चीज बहुत सिंपल समझ में आता है। अगर लोगों ने अपने सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, सिस्टमैटिक तरीके से गोल अचीव किए, उनको जिंदगी में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले इन्वेस्ट करो, बाद में उसको यूज करो और उसके बाद मजे लो। तुम डेट फ्री हो। तुमको कोई एक पैसा इंटरेस्ट का लेन देना नहीं है किसी बैंक को। कोई बैंक वाला तुमको आके ये नहीं बोलेगा अरे आपका ईएमआई बाकी है। कोई तुमको नोटिफिकेशन या फोन नहीं आएगा कि अरे सर ईएमआई भरोगे क्या, ईएमआई भरोगे क्या। एक ईएमआई मिस हो जाएगा, इतना फोन करते हैं वो लोग, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए। हम पहले कमाएंगे फिर खर्च करेंगे। आजकल लोग पहले खर्च कर रहे हैं, बाद में जिंदगी भर कमाते 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 उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे चीजों से दूर रहें। अपना सिस्टम बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है, आज ही इन्वेस्टमेंट चालू करें। आपकी एज जितनी कम है उतना अच्छा, उतना टाइम आपको मिलेगा, आपका कॉर्पस उतना बड़ा हो सकता है। निपॉन इंडिया एक म्यूचुअल फंड फॉर्म है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे रोलिंग रिटर्न्स हैं इनके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।